पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या लिखा हुआ है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंग्रेजी के जितने भी शब्द होते हैं उसको वाक्य में प्रयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? तो वही लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे डू इन अ सेंटेंस। लिखा हुआ है कि अंग्रेजी के जितने भी शब्द होते हैं वह वाक्य में किस प्रकार से कार्य कर रहा है, किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है, उस आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया। Each among them is called part of a speech। इसमें से प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अर्थात जितने भी अंग्रेजी के शब्द होते हैं उसको वाक्य में प्रयोग के आधार पर, वाक्य में वह कैसे कार्य कर रहा है, किस प्रकार से उसका उपयोग हो रहा है, उस आधार पर शब्दों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 8 भागों में विभक्त किया गया है। और उसी प्रत्येक 8 भाग को क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। फिर लिखा हुआ है द पार्ट ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। इसकी संख्या कितनी है? 8 है। पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या कितनी है? 8 है। जिसमें पहले नंबर पे क्या आता है? नाउन। क्या आता है? नाउन। नाउन मतलब संज्ञा। नाउन मीन्स संज्ञा। दूसरे नंबर पे क्या आता है? प्रोनाउन। क्या आता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। प्रोनाउन मीन्स। तीसरे नंबर पर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है? विशेषण। उसके बाद क्या आता है? वर्ब। उसके बाद वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। वर्ब मीन्स। उसके बाद आता है एडवर्ब। क्या आता है? एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। उसके बाद आता है प्रीपोजिशन। उसके बाद क्या आता है? प्रीपोजिशन मीन्स संबंध बोधक अव्यय। क्या होगा? प्रीपोजिशन मीन्स संबंध को दिखाएगा। उसके बाद क्या है? कंजक्शन। क्या है? कंजक्शन। इसका अर्थ क्या होता है? समुच्चय बोधक। क्या होता है? समुच्चय बोधक। और इंटरजेक्शन, इसका अर्थ क्या होता है? विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि। इसमें आर्टिकल की चर्चा नहीं की गई है। इसमें आर्टिकल की चर्चा नहीं की। आगे जब पढ़िएगा तो आर्टिकल को एक अलग ढंग से रखा गया। लेकिन ए और एन जो होते हैं वह क्या होते हैं? आर्टिकल होते हैं। ए, एन और द, ये 3 आर्टिकल होते हैं संख्या में। ए, एन और द। आर्टिकल की संख्या कितनी है? 3। और टाइप कितना है? 2। डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। अगर द को कहेंगे तो डिफिनिट आर्टिकल और एन को कहेंगे तो इनडिफिनिट आर्टिकल। के प्रकार 2 हैं और संख्या में कितना है? 3 है। संख्या में कितना है? 3। और प्रकार कितने हैं? 2। इसमें चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन यह ए और एन संख्या को दिखाता है, इसलिए इसको नंबर ऑफ एडजेक्टिव में रखा जाता है। इसमें कहाँ रखेंगे? नंबर ऑफ एडजेक्टिव में। ऐसे ये आर्टिकल होते हैं। आगे डिटर्मिनर वगैरह पढ़ेंगे 11th-12th में, तो उस समय यह समझ में आएगा। तो अभी आपको इतना देखना है कि अंग्रेजी के जितने भी शब्द होते हैं उसको वाक्य में प्रयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। और उसी प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जिसमें आता है नाउन, प्रोनाउन, उसके बाद एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इतना समझने में कि नहीं कोई दिक्कत?